हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गलत रिटर्न फाइल करने पे क्या कार्रवाई हो सकती है और हमें आईटीआर फाइल करते टाइम कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, गलत आईटीआर फाइल करने से हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, गलत आईटीआर अगर हम फाइल करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉयर से सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय को इनकम टैक्स रिटर्न सावधानी से भरने की हिदायत दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि गलत आईटीआर भरने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सही आमदनी ही दिखाएं। दोस्तों, अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आप अपनी इनकम का एक्चुअल डेटा है वो ही फिल करें, उसमें फ्रॉड न करें, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम कम और डिडक्शंस को बढ़ा चढ़ाकर न दिखाएं। अगर आप इस तरह की ट्रिक्स अपनाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी सही इनकम पता करने के कई तरीके हैं। इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर आपको इन प्रॉब्लम्स से बचना है तो आईटीआर फाइल करते टाइम अपने सभी अकाउंट्स की डिटेल दें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि चाहे अकाउंट चल रहा है या फिर बीते वर्षों में बंद हो गया है, तब भी उसकी जानकारी देना अनिवार्य है। यदि किसी आईटीआर भरने वाले व्यक्ति का रिलेटिव या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ज्वाइंट अकाउंट है तो भी डिटेल देना कंपलसरी है। बैंक अकाउंट डिटेल्स में हमने क्या क्या देना है? बैंक अकाउंट नंबर देना है, बैंक का नाम देना है, बैंक की ब्रांच देनी है, उसके बाद उसका IFSC कोड देना है, जॉइंट अकाउंट होल्डर का नाम देना है, आदि सभी जानकारियां इसमें देनी है। अगर आईटीआर भरने वाले का कोई भी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या लोन अकाउंट है तो उसकी भी डिटेल्स आपको आईटीआर में देनी है। कहीं फॉरेन में कहीं टूर या ट्रेवल पे जाते हैं तो उसकी डिटेल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने आईटीआर में देनी है। अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट से होती है तो उसकी भी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है। अगर आप अपना मकान या फ्लैट बेच रहे हैं तो अब पैन नंबर अनिवार्य किए जाने की वजह से इस तरह की आय की जानकारी आईटी डिपार्टमेंट के पास पहले से ही होती है। और अगर कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसकी जानकारी भी देना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आप आईटी डिपार्टमेंट को नहीं देते हैं, आने वाले टाइम में आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। आईटी डिपार्टमेंट आप पे कुछ एक्ट लगा करके या फिर आपको पेनल्टीज देनी पड़ सकती हैं। इसलिए इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और अपनी सही और एक्चुअल डिटेल्स ही आईटीआर में फाइल करनी है। किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं करना है, न ही कोई इनकम बढ़ा चढ़ा के दिखानी है। सभी अकाउंट्स की डिटेल देनी है। कोई ट्रेवल या फिर कोई टूर पे जाते हैं फॉरेन कंट्री में, वो भी बताना है। कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होती है आपके अकाउंट से, वो भी बताना है। कोई प्रॉपर्टी बाई या सेल करते हो तो वो भी बताना है। शेयर वगैरह या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो उसकी डिटेल्स भी एक्चुअल देनी है। अगर कोई होम लोन लेते हो तो आपके पास उसकी प्रॉपर रिसिप्ट होनी चाहिए, बैंक से उसकी प्रॉपर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 80D या 80DDB में ऐसे कोई सेक्शन में आप क्लेम करते हो तो आपको उस बीमारी या उस पर्सन से रिलेटेड, उसकी डिसेबिलिटी से रिलेटेड पूरे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। और आप HRA क्लेम करते हो तो आपका HRA रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद ही वो आप HRA क्लेम करें। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।